इसकी जानकारी। जी, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं और मेरी टीम जहां जो हम सब बैठे हैं, आप सब पत्रकार बंधुओं का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं। आज की जो प्रेस वार्ता मैं और मेरी टीम जो करने जा रहे हैं, ये मैं आपके माध्यम से आज हम अपने दुकानदार भाइयों को अपना जो इलेक्शन का हमारा जो आज तक का सिस्टम रहा है, जो इलेक्शन मोड पे हम आज तक जहाँ तक पहुँचे हैं, कल जो हमारी इलेक्शन की जो हमारा इसमें वोटिंग का दिन है, वो कल सोमवार का दिन हमारा आगे आ चुका है। ये जो इलेक्शन का सिस्टम सारा चला है, हमने अपने हिसाब से अपने दुकानदार भाइयों के पास जाके हमने अपने पक्ष में मतदान के लिए अपने व्यापारियों से हमने वोट मांगे। अभी तक का जो हमें रिस्पांस मिला, जो हमें व्यापारी भाइयों से योगदान मिला, जो हमें उनका रिस्पांस देखने को मिला, वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। अब जो हमारी कल वोटिंग होने जा रही है, मैं सब व्यापारी भाइयों को और अपनी जो मेरी टीम है उनको और जो हमारी दूसरी टीम है उनको आज मैं आपके माध्यम से ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि कल जो रिज़ल्ट आएगा हमारी इलेक्शन का, व्यापार मंडल की जो हमारी कमेटी बनेगी, वो जो रिज़ल्ट आएगा वो हम सबको प्यार से उसका एक दूसरे से मुबारकबाद दे के उसका हमने सेलिब्रेशन करनी है। ये मैं अपने व्यापारी भाइयों को और अपने समर्थकों को और अपनी जो दूसरी समर्थक हैं उनको भी मैं ये अपील करता हूँ कि जो भी रिज़ल्ट होगा, वो जो रिज़ल्ट होगा वो व्यापारियों का ही रिज़ल्ट होगा। वो जो टीम बनेगी वो व्यापारियों की ही टीम बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने अपने हिसाब से काम किया है, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया है। अब मैं आपको अपनी कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपके माध्यम के द्वारा। अभी तक की जो हमने देखा है इलेक्शन कैंपेनिंग में, इसमें हमने देखा है कि जो हमारे दुकानदार हैं उनको बहुत ही गुस्सा था जो हमारी बरमानी जी की टीम है उसके प्रति। उसके कुछ कारण रहे हैं पिछले दिनों। जैसे मैं पहला कारण आपको बताता हूँ, जैसे जब मैं प्रेसिडेंट था, जब हमारे खालसा जी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिज़ाइन दिया, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट बना। तो उस वर्किंग प्रेसिडेंट में कुछ काम हमारे जो पाइपलाइन में थे, वो जो काम थे वो मैंने उसको पूरा किया। जैसे हमारे व्यापार मंडल का रजिस्ट्रेशन होना था, वो उसमें मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगा के खालसा जी के साथ मिलके वो उसको हमने रजिस्टर करवाया। उसके बाद वो चलता रहा सिस्टम। हमारा कुछ काम था जो व्यापारी के प्रति हमने करना था, जैसे हमने बोर्ड बनाने थे व्यापारियों के, लेकिन वो हमें टाइम बहुत कम था। तो उस टर्नओवर में मुझे 3 या 4 महीने मिले थे उस वक्त जब हमारा व्यापार मंडल रजिस्टर हुआ था, तभी हम व्यापारियों के बोर्ड बना सकते थे। और उसमें हमने कोई 128 130 के करीब मैंने बोर्ड बनाए थे वो 3 महीने के अंदर। उस दौरान जो मैंने काम किए थे, जैसे मैंने आपको बताया, हमने रजिस्ट्रेशन करवाई मैंने। उसके बाद यहाँ गोल मार्केट में एक डंपिंग स्टेशन लगा हुआ था, वो जो डंपिंग स्टेशन है वो मैंने अपने टर्नओवर में डीसी रविंद्र कुमार जी थे, उनको कह के वो डंपिंग स्टेशन उधमपुर का जो गोल मार्केट सीएमओ के पास था, वो हमने वहाँ से मैंने उठाया। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने बहुत से सिविल जो दुकानदारों के पक्ष में जो ड्राइव थी वो चलाई। हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको हम बाज़ार में लेके आए। उसके बाद जहाँ हमारे एसएसपी थे रईस मोहम्मद भट्ट साहब, उनका एक स्वीप के तहत कुछ प्रोग्राम होते हैं, उसके तहत हमने मार्केट में लाइटें लगवाई। लेकिन अभी हम कुछ करवा ही रहे थे, लाइटें बाज़ार में पूरी लगवानी थी, लेकिन हमारे जो इलेक्शन का वो अनाउंस हो गया। इलेक्शन जब हमारी अनाउंस होगी, उसमें सबका अपना सिस्टम चलना शुरू हो गया। इलेक्शन की कमेटी बनी और जो हमारी व्यापार मंडल की जो कमेटी सामने आई वो श्री जितेंद्र बरमानी जी की प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में आई। और हमारे जो जितेंद्र बरमानी जी हैं, ये इन्होंने इस इलेक्शन में पूरे ज़ोर शोर से बातें उठाई है कि जो भी इलेक्शन हम अब होने जा रही है ये बाई लॉज के मुताबिक ही होने जा रही है। तो आपके माध्यम से मैं अपने दुकानदार भाइयों को आज ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो जितेंद्र बरमानी जी की इलेक्शन हुई थी, उसमें सबसे पहले जितेंद्र बरमानी जी ने अपने व्यापारियों को, हमारे व्यापारियों को सबसे पहले गुमराह किया था। वो पहला दिन था। क्यों वो दिन था? क्योंकि वो जो इलेक्शन थी वो भी बाई लॉज के मुताबिक 3 ही लोगों की इलेक्शन होनी थी, लेकिन वो इलेक्शन 7 बंदों की इलेक्शन हुई। 7 बंदे वो चुन के आए जो बाई लॉज की हमारी पहले धज्जियाँ उन्होंने उड़ाई। उसके बाद आस्ता आस्ता हम चलते रहे। उसके बाद कोरोना आ गया और जो चलो वो चुन के आ भी गए, 7 बंदे चुन के आ भी गए। उनका पहला काम था कि हमारे व्यापारियों के भाइयों के बीच जाते। उसके 6 महीने के बाद कोरोना आया। व्यापारी भाइयों के बीच जाते और वहाँ पे अपनी बात बताते कि हम लोग आपके नुमाइंदे चुने गए हैं, आप हमें जो भी काम होगा बताना। अभी हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारी व्यापार मंडल की टीम कौन है। आज वो खालसा जी की हो अपना प्रेसिडेंट मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बरमानी जी को कई ऐसी जगह है जिन पर बरमानी जी को लोगों ने देखा ही नहीं है। बरमानी जी को देखा है बस स्टैंड में, और मैं जहाँ तक ये समझता हूँ वो लंबी गली में जो उनके 1-2 कैंडिडेट है वहाँ पे। बाकी पूरे बाजार में, पूरे उधमपुर में 1664 हमारे दुकानदार हैं, किसी ने नहीं देखा। हमारे दुकानदार भाइयों को ये शिकायत है कि हमारा बोर्ड नहीं बना।
अब हम उनको कहते हैं कि 120-22 बोर्ड बनाया उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं किसका बोर्ड बनाया है। आज मैं आपके माध्यम से भी ये भी बताना चाहता हूँ कि जो बरमानी जी की टीम ने जो बोर्ड बनाए हैं, वो बोर्ड मुझे लगता है कि अपने ही चंद लोगों के उन्होंने बोर्ड बनाया, पूरे दुकानदार भाइयों के बोर्ड नहीं बने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे ये बहुत जोर देते हैं, यही कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल इन्होंने अपने नीचे दबा के रखा। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि हर साल इनको 10% बोर्ड बढ़ाना है, लेकिन इन लोगों को नहीं लगा ये। चलिए, उसके बाद हमारा कोरोना आ गया, पूरे देश में कोरोना आ गया, दुनिया में कोरोना आ गया। आहिस्ता आहिस्ता कोरोना ने हमारे उधमपुर में भी पाँव फैला दिए। अब कोरोना आ गया, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये थी कि जो बरमानी जी ही सही, लेकिन हमारी व्यापार मंडल की कोई मंडली बनी हुई थी, कोई कमेटी बनी हुई थी। लेकिन उस टाइम भी हमारे व्यापार मंडल की जो कमेटी थी, उनने जो काम किया है, प्रशासन के साथ मिलकर काम किया, वो सिर्फ काम किया उन्होंने लोगों का, हमारे व्यापारियों का काम उन्होंने नहीं किया। लोग कौन थे? पंचायतों के लोग थे, सरपंचों के पास चले गए। हमारे 23 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, किसी भी प्रेसिडेंट के साथ बैठ के उन लोगों ने डिस्कशन नहीं की कि आप हमें बताइए कि आपके ट्रेड के लोगों को कोई तकलीफ है कि नहीं है। उन्होंने उनका कोई हल नहीं पूछा, सिर्फ उनको यही पता चला था कि हमें डीसी साहब क्या बोल रहे हैं और हमने क्या वहाँ जाकर डीसी साहब के कहने से काम करना है। उन्होंने वही काम किया है। कोरोना काल में जो भी काम किया, अब हम मानते हैं कि चलो लोगों के डीसी साहब के कहने से, एडमिनिस्ट्रेशन के कहने से, हमारी जो व्यापार मंडल की कमेटी थी उन्होंने काम किया, लेकिन ये एक हाथ लेना होता है और एक हाथ देना होता है। उसके तुरंत बाद आहिस्ता आहिस्ता रोस्टर बनना शुरू हो गए, दुकानें खुलना शुरू हो गई। दुकानें खुलते खुलते ऐसा दुकानों का रोस्टर बनता था जो हमारे दुकानदार हमेशा परेशान रहते थे, पता ही नहीं चलता था किसको कि किसकी दुकान कब खुलनी है। इन लोगों ने कोई ऐसा रोस्टर बनाया ही नहीं। जो रोस्टर वहाँ से आया, इन लोगों ने उसको आंखें बंद करके अपना इम्प्लीमेंट करवाया। अगर वो बोलते थे ये सुबह करो, ये शाम को करो, ये उसके साथ हाथ से हाथ मिलाते रहे थे। इन्होंने रोस्टर भी हमारा दुकानदारों को कोई ढंग से दुकानदारों को नहीं बताया। चलिए, काम हो गया, कोरोना हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन कोरोना के बीच ही हमारे दुकानदार की जो कमेटी है, व्यापार मंडल, जो हमारे दुकानदारों की कमेटी थी, वो तो काम एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलकर कर रहे थे, लेकिन जो हमारी दुकानें कभी कभी बीच में खुलती थी, उनकी दुकानदारों के चलान होते थे। अब चलान होते थे उनके, अब ये हाथ एक दिया होता है, तो हमारे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी भी कमेटी ने ये नहीं बोला कि ये हम आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो आप हमारे दुकानदारों को ये राहत दो, आप उनको चलान मत करो, हम उन्हें समझाते हैं। लेकिन इन्होंने साथ मिलकर दुकानदारों के चलान कराए। इनका एक पंपलेट निकला था जिसमें इन्होंने लिखा था कि दुकानदार कोई भी सामान नहीं बेचेगा जो ग्राहक ने सामान मास्क ना पहना हो। वही पहला दिन था जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को व्यापार मंडल ने खुली छूट दी थी कि आप हमारी दुकानों में जाकर चलान करो। ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ अपने दुकानदार भाइयों को। अब दूसरा, उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया था कि ये 3 साल संजीव जी कहाँ थे। हमारी जो कमेटी थी, चाहे जो भी थी, वो व्यापार मंडल की, ये बरमानी जी की कमेटी थी। जो काम था वो इनके देखने में काम करना था, लेकिन जो मैंने अपने हिसाब से काम किया, मैं उसमें जय चंडी माता सेवा समिति में था, काम कर रहा था। मैं उसमें प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम कर रहा था, जहाँ पे मैंने वहाँ पे रहते हुए मैंने कोरोना काल में लोगों की खूब सेवा की है, और जो मेरे से बन पाया वो मैंने किया। इसमें अब जो इलेक्शन के मोड में हम आ गए हैं, इलेक्शन हो रही है, अब वो लोग वोट मांग रहे हैं। मुझे ये समझ, मैं आपके थ्रू, आपके माध्यम थ्रू अपने व्यापारी भाइयों को ये जरूर बोलूँगा, आप लोगों ने जितेंद्र बरमानी जी को, जब 3 साल वो चेयरमैन थे, 3 साल वो प्रेसिडेंट भी रहे, मुझे ये बताइए कि वो बोलते हैं हमें कोरोना काल में काम करने का मौका नहीं मिला। फिर उन्होंने बड़े बड़े पंपलेट लगाए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि काम किया है, काम करेंगे। अपने किसी भी उन्होंने पंपलेट में ये नहीं बताया कि हमने कौन से 4 काम किए हैं। उन्होंने जो 4 काम किए, हमारे खालसा जी ने बोला है, ये हमारी सारी यूनानिमसली एक कंपेनिंग है कि जो उन्होंने डीसी के साथ बैठ के फ़ोटो खिंचवाए, उन्होंने डीसी के साथ बैठ के जैसा उन्होंने बोला वैसा उन्होंने किया, और उन्होंने कोई काम नहीं किया इस कोरोना काल में हमारे व्यापारियों के प्रति। हम जो इलेक्शन में जा रहे हैं, हम व्यापारियों से वोट मांग रहे हैं, हमारा एक प्लान है, हमारा एक सिस्टम है। हम व्यापारियों के साथ बैठ के उनकी जो दुख दर्द है, उनका जो प्रॉब्लम है, वो हम उनके साथ बैठ के सॉल्व करेंगे। लेकिन जो हमारे साथ व्यापारी बैठे हैं, जो हमारी टीम बैठी है, हमने अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया है। आज उसी माध्यम से, आपके माध्यम से, वो मैनिफेस्टो हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। आज का जो प्रेस माध्यम का जो मेन था वो ये था कि आज हम अपना जो मैनिफेस्टो है, हमारी व्यापार मंडल टीम जो हमारी बनने जा रही है, उसका एक मैनिफेस्टो है, वो हम आपके सामने आज उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और वो मैनिफेस्टो हम अपने दुकानदारों को बांटेंगे भी।